मैं कुमारी एंजल साहू को आमंत्रित करता हूं कि वो सामने आकर प्रथम वाणी पर प्रकाशन डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं प्रीच कर रही। आई होप आप सबको अच्छा लगे। हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने पहले वाणी में कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस वचन से हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह जो है वो बहुत ज़्यादा नम्र दिल इंसान है। वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। वो एक बहुत ही प्रेमी किस्म के व्यक्ति हैं। इतने बुरी कंडीशन में, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो किसी को माफ़ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सोचिए कि वो कितने अच्छे इंसान होंगे। जबकि उनके हाथों में कीले ठोके गए, उनकी बेइज्जती की गई, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके सर पर मुकुट बांधा गया, कांटों भरा। उनकी सिचुएशन इतनी दयनीय थी, पर फिर भी उन्होंने अच्छाई के बारे में ही सोचा। इंडिया में अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है तो या तो फांसी की सज़ा होती है या फिर उम्र कैद की सज़ा होती है। तो अगर किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा होती है तो जो जल्लाद होता है वो सबसे पहले पूछता है मरने वाले को कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आखिरी ख्वाहिश भी बोल सकते हैं या फिर डाइंग स्टेटमेंट। डाइंग स्टेटमेंट जो होता है मरने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चाहे इंडिया में बोलो या फिर कहीं कोई भी न्यायालय में बोलो, ये डाइंग स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा लिया ही जाता है मरने से पहले। तो एक बार जब एक व्यक्ति जिनका नाम था कार्ल मैक्स, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे और एक एडवोकेट कम्युनिज्म थे, जो कि एक संवादक थे। वो जब एक कमरे में थे तब उनकी मौत होने वाली थी। तब उनके जो एक सर्वेंट थे वो उनके रूम में आए और उनके रूम में आके उनके सर्वेंट ने पूछा कि सर आप कुछ कहना चाहेंगे मरने से पहले, क्योंकि आप अभी अपना प्राण त्यागने वाले हैं। तो जो कार्ल मैक्स थे वो उनके पास कोई वर्ड नहीं था, वो होपलेस थे, उनके पास कोई आशा नहीं था, ना उनके पास कोई शब्द था। करके उन्होंने अपने सेवक को अपने रूम से चिल्लाया और उन्होंने अपने सेवक को भगा दिया। इसका मतलब ये था कि जो कार्ल मैक्स थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे, उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए एक डाइंग स्टेटमेंट। पर यहाँ पे देखते हैं हम कि यीशु मसीह बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो होपलेस नहीं थे, उनके पास आशा थी, उनके पास अधिकार था, उनके पास वचन था। उन्होंने मरते वक्त भी लोगों के बारे में ही सोचा। उन्होंने इतने बुरी कंडीशन में कभी कभार हम सोचते हैं ना कि हम तो इतने अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। इसी तरह अगर कभी हम सोचें कि यीशु मसीह तो हमेशा जब तक इस धरती में थे तब तक तो अच्छे काम ही किए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँखें दिया, जो बीमार थे उनको चंगा किया और मुर्दों को जिलाया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किए। तो यीशु मसीह के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो हमें पापों की क्षमा कभी नहीं मिल सकती थी। क्योंकि यीशु मसीह एक जरिया था कि हमें पापों की क्षमा मिल सकती थी। पुराने ज़माने में जब मूसा के समय में एक ऐसा ट्रेडिशन होता था कि साल में जितना पाप करना करो, फिर उसके बाद फिर एक बलिदान कर दो, एक मेमने को बलिदान कर दो, उससे तुम्हारे जो भी पाप होते थे वो क्लीन हो जाते थे। तो इसी तरह यीशु मसीह एक मेमने की तरह हमारे लिए आए इस धरती पे कि वो हमारे पापों का बोझ को उठा सके। यीशु मसीह जो थे वो एक मामूली इंसान नहीं थे। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने अपना अधिकार को यूज़ किया कि हे पिता, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 37, यूहन्ना 10 के 37 में लिखा है कि यीशु मसीह अपने सरकार के दौरान में बोलते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। यीशु मसीह चाहते तो वो जो चाहे वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पास
धरती और स्वर्ग का अधिकार था। वो जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन वो अपने आप को इतना नम्र दिल करे, अपने आप को इतना छोटा कर दिए कि वो हमारे लिए क्रूसीफाइड हो गए। हमारे लिए हमारे पापों को धो लिए, हमारे लिए वो कोड़े खाए, हमारे लिए वो घायल हुए, हमारे लिए वो इतना दुख सहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह जब इतने दुख में थे तो वो परमेश्वर को बहुत बार पुकारते थे। यीशु मसीह कभी भी कंप्लेन नहीं करी कि यीशु मसीह कि परमेश्वर तूने मुझे इस धरती पे भेजा और तेरे लोग मुझे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे। यीशु मसीह ये सब जानते थे कि उनके साथ ये सब चीज़ें होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह चाहते तो कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब वो परमेश्वर को पुकार रहे थे तो बहुत ही नम्रता से पुकार रहे थे कि हे पिता, वो अपना रिलेशनशिप को बरकरार रखे। यूहन्ना 3:16 से जो कि लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जिन्होंने यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पद से हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो बहुत क्रूएल नहीं है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। अगर कोई हमको सॉरी बोलता है तो आज के टाइम में तो ऐसे ही है कि अगर सामने वाला अगर हमको कोई सॉरी बोल रहा है तभी हम माफ़ करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला माफ़ी मांगता है तो हमें माफ़ करना चाहिए, और अगर नहीं मांगता है तो माफ़ी दान दे देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए बिना माफ़ किए। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया जा रहा था तब वहाँ पे 2 टाइप के लोग थे। पहले वैसे जो यीशु मसीह के बारे में जानते थे, जैसे कि सदूकी, फरीसी, पिलातुस और भी जो लोग जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते थे, लेकिन उन्होंने भी अगेंस्ट में हो गए। और दूसरे ऐसे जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, जैसे कि रोमन सैनिक और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जो नहीं जानते थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जो है वो सबके ऊपर दया करी और उन्होंने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अपराध किया था कि कोई भी चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, परमेश्वर उन्हें माफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट किया परमेश्वर को कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए, तो परमेश्वर जो है उन्हें माफ़ कर दिया। एक एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो जैसे कि मेरा भाई है, बिट्टू मेरा भाई है, और अगर मैं उसकी छोटी बहन हूँ और पापा जैसे कि कहीं बाहर गए और मैंने पापा की फेवरेट चीज़ को तोड़ दिया या फिर फेंक दिया या फिर जला दिया, और मुझे रिज़ल्ट पता है कि पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने जाके अपने भाई को बताया और मेरा भाई बोला कि ठीक है, ये जो तूने जो किया है गलती, वो गलती को मैं अपने ऊपर लूँगा और मुझे जो पनिशमेंट मिलेगा वो सब मैं झेल लूँगा। इसका मतलब ये कि मेरे भाई ने मेरी गलतियों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे लिए उसने सेक्रीफाइस कर लिया कि वो पनिश हो सके, वो मेरे लिए सेक्रीफाइस हुआ। हम माफ़ी के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि इसलिए उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। आपने तो देखा ही होगा इतने सालों से कि हर सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास एक गार्बेज ट्रक आता है, कचरे वाला गाड़ी, जिसमें गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो गाड़ी वाले क्यों आते हैं, कचरे वाले क्यों आते हैं? अगर हम कचरा को अगर घर से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? चाहते तो नहीं निकालते ना सीधा ऐसा वाला कि हम सीधा महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार निकालते हैं। क्यों निकालते हैं हम रोज़ रोज़? अगर गाड़ी वाले आते हैं कचरा लेने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम सीधा ठोक के हमें सीधा फेंके, लेकिन हम इतने रिस्पॉन्सिबल तो है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें।
तो उसी तरह हम अपने मन को मन में क्यों गंदगी रखते हैं, क्यों हम लोगों को माफ़ नहीं करते जिन्होंने हमें हर्ट किया हो, बेइज्जती किया हो या फिर XYZ कुछ भी रीज़न हो, हम लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे गुनाह भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर हम माफ़ करते हैं तो हम यीशु मसीह के समान कहलाएंगे और बहुत सारी आशीषें भी मिलेगी। अपना ही फ़ायदा है, माफ़ करना सीखिए। थैंक यू। पहला वाणी पे कुमारी एंजल साहू के द्वारा से हमने विवेचना सुना। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से पहला वाणी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते